हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द डेल्टा एक्सचेंज। आज हम लोग बात करने वाले हैं एफवीजी और आईएफवीजी के बारे में। देखिए, एफवीजी इज व्हाट एफवीजी इज फेयर वैल्यू गैप एंड आईएफवीजी स्ट्रेट फॉर इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। किस तरीके से हम लोग इनवर्स फेयर वैल्यू गैप पता कर सकते हैं, किस तरीके से आईएफवीजी पर ट्रेड कर सकते हैं, यही आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि एफवीजी क्या होता है और एक रिमाइंडर हम ले लेते हैं कि एफवीजी को किस तरीके से हम लोग एनालाइज करते हैं। Post that we are going to see कि IFVG किस तरीके से ट्रेड होता है। So let's go on to the screen and first of all let's see कि FVG क्या होता है। तो guys as you can see that FVG is a थ्री कैंडल पैटर्न और इस थ्री कैंडल पैटर्न में हमारी जो फर्स्ट कैंडल है उसका लो शुड नॉट ओवरलैप विद द थर्ड कैंडल। नाउ इसमें हमारा जो एफवीजी ड्रॉ होता है वो फर्स्ट कैंडल के लो से ड्रॉ होता है एंड देन वी गॉट अ रेंज व्हेन वी ड्रॉ द हाई ऑफ द लास्ट कैंडल। तो इस तरीके से यू कैन सी दैट मेरे को एक यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बनता हुआ दिख गया। अब देखिए, ये एक इम्बैलेंस जोन है। ये इम्बैलेंस जोन क्यों क्रिएट होता है? ये इम्बैलेंस जोन इसलिए क्रिएट होता है प्राइस एक्शन में जब मार्केट में एक शार्प मूव आता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट शार्प मूव वी कैन सी दैट मार्केट पुश थ्रू द प्राइसेस इन अ शार्प मैनर, इन अ फास्ट मैनर। तो उससे क्या होता है, ओवरऑल मार्केट में एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है विद दीज थ्री कैंडल्स। अब इस पैटर्न से, इस स्ट्रक्चर से हम लोग कहीं ना कहीं इस एफवीजी को मार्कआउट कर सकते हैं। नाउ ये तो हो गया एफवीजी। अब देखिए, एफवीजी बनता है ऑर्डर ब्लॉक्स के बाद। जब मार्केट में एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है, पोस्ट दैट एक एफवीजी फॉर्मेशन होता है एंड देन वी अंडरस्टैंड दैट कि मार्केट में किस तरीके से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। नाउ ये तो हो गया कि एफवीजी क्या होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी आईएफवीजी। एज यू कैन सी दैट मार्केट में मेरे को एक एफवीजी बनता हुआ दिखा एंड जब एक एफवीजी बन गया तो एक आईएफवीजी ट्रिगर तब करेगा जब जो मेरा एफवीजी बना है उस जोन के ऊपर एक कैंडल क्लोज दे देती है। तो अगर मेरी एक कैंडल एफवीजी जोन के ऊपर क्लोज दे देती है, दैट मीन्स मेरा एक आईएफवीजी बन गया है। देखिए, कुछ भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड इज दैट कि एफवीजी का जब एक रिजेक्शन देखने के लिए मिलता है तब मेरे पास एक आईएफवीजी बनता हुआ दिख जाता है। तो फॉर एग्जांपल इस केस में मैंने एक बियरिश एफवीजी ले रखा है क्योंकि प्राइस नीचे जाता हुआ दिख रहा है। अगर इस बियरिश एफवीजी पर एक आईएफवीजी बनेगा तो वो एक बुलिश एफवीजी बनेगा। दैट मीन्स अगर मार्केट टैप करता है, if the market taps onto the FVG, then I am gonna take the position in this direction because we are having the bearish FVG. But if we are having a IFVG, that means अगर market IFVG को tap करता है, then we are going to take the trade in the opposite direction of the initial move. तो आई होप गाइस आप लोगों को अभी तक ये तो समझ में आ गया होगा कि बेसिक्स क्या है IFVG और FVG के। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द चार्ट्स और हम लोग चार्ट से देखते हैं किस तरीके से FVG और IFVG बनते हुए देखे जा सकते हैं। तो अगर मैं बिटकॉइन का चार्ट खोलूँ बिटकॉइन परपेचुअल डेल्टा एक्सचेंज पर, तो यू कैन सी दैट कि यहाँ पर मैंने कुछ 2 ट्रेड्स मार्कआउट कर रखे हैं। लेट्स मूव ऑन टू द ट्रेड्स वन बाय वन और हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मुझे ट्रेड बनता हुआ दिख रहा है। तो एज़ यू गाइस कैन सी दैट प्राइस में एक अच्छा खासा रिजेक्शन देखने के लिए मिला एंड जब एक प्राइस में ठीक-ठाक रिजेक्शन देखने के लिए मिला एंड पोस्ट द लिक्विडिटी ग्रैब ऑन दिस पर्टिकुलर लेवल, हम ये देख सकते हैं मार्केट ने एक पुल बैक दिया एंड जब मार्केट ने एक पुल बैक दिया तो मार्केट ने एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया। ऑर्डर ब्लॉक के साथ साथ मार्केट में हमें एक एफवीजी बनता हुआ दिखा। ऑन दिस पर्टिकुलर कैंडल यू कैन सी दैट वी आर हैविंग द फॉर्मेशन ऑफ एन एफवीजी। अब देखिए होता क्या है, जब मार्केट में एक एफवीजी बन चुका है, दिस पर्टिकुलर जोन हैज बीन फॉर्म्ड एज एन एफवीजी, तो ईदर मार्केट शुड कम टैप इनटू दिस जोन। मैं एक्सपेक्ट करके चलूंगा कि मार्केट में जब एक एफवीजी का टैप हो चुका है तो मार्केट यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव करना चालू कर दे, बट ऐसा नहीं हुआ। मार्केट में क्या हुआ, एक शार्प फॉलो थ्रू देखने के लिए मिला और जो मेरा एफवीजी है वो कंप्लीटली वायलेट हो गया। अब वायलेट हो गया उसके बाद हमें क्या देखने के लिए मिला, इफ आई एम गोइंग टू जस्ट जूम आउट दिस, सो यू गाइस कैन सी दैट अगर मार्केट में मेरा एक एफवीजी बना, इस एफवीजी के बनने के बाद जब ये एफवीजी नेगेट हो गया तो डेफिनेटली मेरे पास क्या बनता हुआ दिख रहा है, मेरे को एक यहाँ पे आईएफवीजी बनता हुआ दिख रहा है। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल। फर्स्ट कैंडल से लो, फर्स्ट कैंडल के हाई को मैंने लिया और जो लास्ट कैंडल है उसके लो को मैंने जब मिलाया तो मेरे पास एक फेयर वैल्यू गैप बना। इस फेयर वैल्यू गैप का जब नेगेशन हुआ तब मेरे पास एक आईपीजी बन गया। अब देखिए ट्रेड यहाँ पे किस तरीके से कर सकते हैं आप। लेट्स गो एंड लुक एट द ओवरऑल पिक्चर। जब आप एक आईपीजी प्लॉट कर लेते हैं देन यू कैन डेफिनेटली टेक अ ट्रेड पोस्ट द कैंडल क्लोजेस बिलो द एफपीजी। तो इस पर्टिकुलर कैंडल पे
12:10 की कैंडल पे मेरे को एक कंफर्मेशन मिल गया कि मेरा एफवीजी नेगेट हो चुका है एंड नाउ आई कैन टेक द ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ द आईएफवीजी। तो नाउ व्हाट आई कैन डू दैट कि जिस पर्टिकुलर कैंडल पे मेरा आईएफवीजी बना है उसका जब लो ब्रेक होगा आई कैन टेक द एंट्री एंड आई कैन पुट द स्टॉप लॉस अबव द आईएफवीजी। तो नाउ यू कैन सी दैट गाइस कि अगर मैं इस पर्टिकुलर लेवल पे एंट्री लेता, लेट मी जस्ट पॉइंट इट आउट फॉर यू गाइस, यहाँ मैं अपना एसएल रखता, then what I can do that I can trigger our entry till the major liquidity zone. Now you can see that guys कि अगर मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया होता on this particular zone, एसएल मेरा यहाँ पे आईवीजी के ऊपर रहता, तो कंफर्टेबली अराउंड अराउंड में इस जोन का टारगेट अचीव कर लेता, बिकॉज मार्केट में एक सेल सेल लिक्विडिटी प्रेजेंट थी एंड आई वेंट फॉर दैट सेल सेल लिक्विडिटी पोस्ट दी आईवीजी फॉर्मेशन। ये तो देखिए एक सेटअप हो गया जहां पर आप आईवीजी के ब्रेकआउट होने पर ऑन द डाउन साइड ट्रेड ले लिया आपने। अब यहाँ पर अगर मैं बात करके चलूँ, क्या दूसरा सेटअप क्या हो सकता है? व्हेनेवर द मार्केट टैप्स इनटू द आईवीजी पोस्ट द ब्रेकडाउन, वहाँ पर भी एक अच्छा सेटअप आपको बनते हुए देखा जा सकता है। दिस पर्टिकुलर ज़ोन मार्केट ने टैप किया आईवीजी को, इट रेजिस्टेड एंड फाइनली मार्केट ने यहाँ से दोबारा से एक पुल बैक दिया और जो हमारे पास लिक्विडिटी ज़ोन प्रेजेंट था उसका स्वीप किया एंड देन मार्केट पुल बैक अगेन। तो इस तरीके से देखिए बहुत ही ईज़ी है ट्रेड करना, इट्स नॉट दैट कि आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। बट अगेन आपको ये समझना पड़ेगा कि जो आईएफवीजी है वो एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। तो देखिए इसी चार्ट को अगर हम आगे देखेंगे, जब मेरी लिक्विडिटी हंट हुई उसके बाद मार्केट ने एक शार्प मूव ऊपर साइड की डायरेक्शन में दिया एंड फाइनली यू कैन सी दैट अगर मार्केट ऊपर से नीचे आता हुआ दिख रहा है तो फाइनली मेरे को एक ऑर्डर ब्लॉक बनता हुआ दिखा और ऑर्डर ब्लॉक के साथ में मेरे को एक एफवीजी बनता हुआ दिखा इन दीज थ्री कैंडल्स। 8.5 से लेके 8:15 तक की कैंडल्स में मेरे को एफवीजी बनता हुआ दिखा है और ये जो एफवीजी है, अगेन दिस एफवीजी इज फॉर्मिंग ऑन द डाउन साइड। तो अगर आप बात कर सकते हैं प्रीवियस एफवीजी की, तो ये जो प्रीवियस एफवीजी है ये बुलिश सेटअप है, बिकॉज हम लोग यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स को अज्यूम करते हुए चल रहे हैं। एंड अगर मैं यहाँ पर इस एफवीजी की बात कर रहा हूँ तो दिस एफवीजी इज बेयरिश एफवीजी, बिकॉज यहाँ पर हम लोग रेड कैंडल्स की बातचीत करते हुए चल रहे हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मार्केट ने एफवीजी का यहाँ पे काफी ज्यादा रेस्पेक्ट किया, कब किया? इस स्टेप में किया, इस स्टेप में किया। अब फाइनली क्या हुआ, मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया इस एफवीजी का एंड एज आई टोल्ड यू गाइस, जब मेरे को इस पर्टिकुलर एफवीजी का जब मेरे को इस पर्टिकुलर एफवीजी का व्हाट इट इज इस पर्टिकुलर एफवीजी का एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिला, तो इसके बाद ये क्या बन जाता है? इसके बाद ये बन जाएगा पोस्ट द ब्रेकआउट इट विल बी फॉर्म्ड एज आईएफवीजी। तो गाइज यहाँ पर मेरा जो एफवीजी था वो एक आईएफवीजी बन चुका है। अब देखिए जो पोजीशनिंग है वो रिवर्स हो चुकी है। अभी तक मैं एफवीजी पर टैप के साथ सेलिंग करने की कोशिश कर रहा था, बट जब मेरे पास एक आईएफवीजी बन चुका है, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट जब भी मेरे पास कोई टैप देखने के लिए मिलेगा तो यहाँ पर मैं लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान करूंगा रेदर दैट ट्रेडिंग ऑन द शॉर्ट साइड। तो गाइस एज यू कैन सी दैट मार्केट ने हमारे आईवीजी जोन को टैप किया, टैप करने के साथ ही एक इमीडिएट मोमेंटम दिया और जब मोमेंटम मेरे को इमीडिएट मिलता है ना तो मेरा जो कंफर्मेशन है वो बहुत ही सॉलिड हो जाता है कि मार्केट यहाँ पर मेरे डायरेक्शन मूव करने वाला है। देखिए जो लोग ज़्यादा रिस्क लेना पसंद करते हैं वो इमीडिएटली एंट्री कैंडल के लो पर ही एसएल रख सकते हैं एंड दे कैन टारगेट द नेक्स्ट मेजर बाई साइड लिक्विडिटी विच इज होवरिंग अराउंड 1,19,000। तो एज यू गाइस कैन सी दैट इनफैक्ट हमारे यहाँ पे टारगेट्स भी आते हुए दिखे। तो इससे आपको क्या समझ में आता है? इससे आपको ये समझ में आता है कि आईएफवीजी इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी जोन और आईएफवीजी पे इफ यू आर ट्रेडिंग यू कैन डेफिनेटली गेट सम गुड एंट्री सेटअप्स। बट देखिए इसी ट्रेड को अगर हम क्लोजली ऑब्जर्व करें तो यू कैन सी दैट मार्केट ने एक अच्छा मूव दिया, देन दोबारा से टैप किया हमारे आईएफवीजी को एंड फाइनली जो मेरा मेन टारगेट था वो अचीव होता हुआ देखा। अब देखिए बाई साइड लिक्विडिटी यहाँ पर कैंसिल कर दी है क्योंकि इस मेजर स्विंग से यहाँ पर हमें सेलिंग देखने के लिए मिला है और जहाँ से भी मेरे को मेजर ड्रॉप देखने के लिए मिला है उसके ऊपर मेरे को यहाँ पर जो सेलर्स हैं उनके एसएल देखने के लिए मिल जाते हैं एंड अगर सेलर्स के एसएल हैं तो व्हाट डज दैट मीन? अगर कोई बेच रहा है यहाँ पे तो उसका जो एसएल कटेगा वो बाइंग साइड का कटेगा। तो जो बाइंग साइड का आपका एसएल कटने वाला है उस बाइंग साइड के एसएल के लिए मेरे पास बाई साइड की लिक्विडिटी प्रेजेंट है। सो नाउ गाइस अगर हम इस पर्टिकुलर मूव को एक्सप्लेन करें so you guys can see that before catching up this major liquidity at 1,19,000 हमारे पास कुछ स्मॉल लेवल्स भी प्रेजेंट थे, इमीडिएट लेवल्स भी प्रेजेंट थे जिन्हें मार्केट ने रेस्पेक्ट किया एट जब वो नेगेट हुए देन फाइनली वी गॉट अ ट्रेड इन दी मेजर डायरेक्शन। सो अगर आपको ट्रेडिंग करना है एंड यू आर इफ यू वांट टू बुक द प्रॉफिट्स ऑन दीज लिक्विडिटी लेवल्स यू कैन आल्सो डू दैट। इट इज अप टू योर चॉइस कि आप मार्केट से कितना आरआर लेना पसंद करते हैं। यू कैन आल्सो ट्रेड योर प्रॉफिट्स वंस यू आर इनटू द 1:2 आर ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाना पसंद करूँ, इफ यू आर ट्रेडिंग
इफ यू हैव एंटर्ड इन दिस पर्टिकुलर लेवल, अगर आपने यहाँ पे अपना एसएल रख रखा है एंड वंस यू हैव अचीव द 1:2 टारगेट, व्हाट यू कैन डू इज दैट you can trail your position, you can book, first of all you have to book your 50% position in 1:2 and rest trail your positions अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन मूव करता चला जा रहा है, so with every 1:2 you are going to trail your position. अल्टीमेटली मेरा जो ट्रेड है 1:3 के आसपास यहाँ पर क्लोज हो जाता है, क्योंकि मार्केट ने 1:4 दिखाया, उसके बाद मार्केट नीचे आया एंड 1:3 के आसपास मेरा ओवरऑल ट्रेड कट हो जाता है। और अगर मैं यहाँ पे ट्रेड कट कर लेता तो सेकंड मेरे को दोबारा से एंट्री देखने के लिए मिली है इस पर्टिकुलर ट्रेड के आसपास। इफ यू कैन सी दैट इस पर्टिकुलर जोन के आसपास व्हेनेवर द मार्केट टैप दी आईएफवीजी, उसके बाद एक शार्प मूव देखने के लिए मेरा एंड फाइनली सेम सिचुएशन आपको आती हुई दिखी और एक मेजर बाई साइड लिक्विडिटी आपको यहाँ पे आती हुई दिखी है, टारगेट्स आते हुए दिखे हैं। सो दैट इस तरीके से यू कैन ट्रेड दी आईएफवीजी, यू कैन ट्रेड कंफर्टेबली कि अगर आपका एफवीजी निगेट हो रहा है तो यू कैन गो विद द आईएफवीजी सेटअप। नाउ फ्यू थिंग्स टू रिमेंबर, अगर मैं यहाँ पे आपके लिए पॉइंटर्स डाल दूं, व्हाट आर दैट फ्यू थिंग्स? नंबर 1, मार्केट should break the FVG in fast speed. Number 2, the tap on IFVG should be aggressive. Number 3, target the next major liquidity zones. So guys, before wrapping up this session, this is the main thing which I want to point out कि अगर आपको कभी भी एफवीजी ट्रेड आईएफवीजी पे ट्रेड करना है तो जो आपका एफवीजी बन रहा है इट शुड बी ब्रोकन इन द फास्ट स्पीड। एज यू कैन सी दैट जब मार्केट में हमें ब्रेकआउट देखने के लिए मिला मेरे को, तो ब्रेकआउट लगातार हुआ, कंसिस्टेंटली हुआ, कोई भी पुल बैक नहीं आया एंड फाइनली जब मार्केट ने पुल बैक दिया है तो टच होने के साथ ही एज यू कैन सी दैट एज सुन एज द मार्केट टैप इनटू द आईएफवीजी तो इमीडिएटली बाउंस देखने के लिए मिला है। दैट मीन्स कि यहाँ से ट्रेड होने की प्रोबेबिलिटीज, यहाँ से ट्रेड सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटीज वेरी वेरी हाई। तो आपको इस तरीके के एफवीजी पे ट्रेड करना है रेदर देन कि मार्केट आपके जोन में आके इस तरीके से हॉप ऑन कर रहा है एंड देन इट इज गोइंग टू मूव इन दी ईदर डायरेक्शन। देखिए आपको ट्रेड ज्यादा नहीं करने हैं, बट यू हैव टू वेट फॉर दी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स इफ यू वांट टू अर्न कंसिस्टेंटली एंड इन अ बेटर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। एंड फाइनली टारगेट द नेक्स्ट मेजर लिक्विडिटी जोन्स। देखिए आपको जब भी आप ट्रेड कर रहे हैं ना, हमेशा मेजर लिक्विडिटी जोन्स को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना है। तो गाइज आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को आईएफवीजी और एफवीजी कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और डोंट थिंक कि ये कोई 100% गारंटीड ट्रेड करने वाली स्कीम है। ऑल्दो ये जो 2 सेटअप्स मैंने दिखाए वहां पे आपको ट्रेड सक्सेसफुल होता हुआ दिखा है। दिस इज ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पस। डू कमेंट बिलो एनी डाउट्स इफ यू आर हैविंग, आई विल डेफिनेटली सॉल्व देम इन द नेक्स्ट वीडियो। And before going, if you are liking our content, then please subscribe and do share with your friends.